उधर जमवारी गांव का फ्रांसिस तिर्की और इधर डहवा का आपका विजय हेम्ब्रम, दोनों रेशम का विजय गांधी, प्रकाश तिर्की, ये सब किसान अच्छा किसान है जो बढ़िया। नमस्कार, आज हम आपको लेकर आए हैं अग्र परियोजना केंद्र हजारीबाग। मकसद ये है कि आपको जो रेशम के जो कीट पालन के लिए जो प्रशिक्षण यहाँ दिया जाता है वो किस तरह से दिया जाता है, आप किसान इसका फ़ायदा किस तरह से उठा सकते हैं, इस बारे में आज जानकारी हासिल करेंगे। हमारे साथ पूर्ति जी हैं, कीट पालक हैं और यहाँ प्रशिक्षण वगैरह देते हैं, तो इनसे जानते हैं कि कितने दिनों की सबसे पहले ट्रेनिंग होती है, इस बारे में बताइए। ट्रेनिंग 3 दिन की होती है रेशम कीट पालन के लिए। और ट्रेनिंग करके किसान अपना कीट पालन का लाभ उठा सकता है। और जो बीज वगैरह है हम लोग ऑफिस की तरफ से मुहैया कराते हैं। अच्छा, मतलब 3 दिन की ट्रेनिंग होती है। हाँ, 3 दिन की ट्रेनिंग। तो ये पूरे ज़िले से लोग आते हैं? कहाँ के लोग आते हैं? मैंने गांव के लोग आते हैं। हाँ, गांव के लोग आते हैं, तो मतलब पूरा जिला से? पूरा जिला से लोग आते हैं। तो अगर साल में कितने दिन आप लोग ट्रेनिंग कराते हैं? कई बार कराते हैं, दिन की बात बाद में करते हैं। 3 दिन तो आप बताए 3 दिन कराते हैं। हाँ, लेकिन कितनी बार ट्रेनिंग आप लोग कराते हैं? ट्रेनिंग एक बार, साल में एक बार? साल में एक बार। अच्छा, और वो 3 दिन की ट्रेनिंग होती है? 3 दिन की ट्रेनिंग। तो किसान ट्रेनिंग के लिए यहाँ आए तो उनको जानकारी कैसे मिलती है? हम लोग जानकारी देते हैं फील्ड में जाके, गाँव में जाके। अच्छा, फील्ड में जाकर जानकारी देते हैं। मतलब जो पहले से जो कृषक आ रहे हैं उनके थ्रू भी तो जानकारी भेजते होंगे कि अब ट्रेनिंग की प्रक्रिया? हाँ, उनके थ्रू भी भेजते हैं। हाँ। लेकिन खुद हम लोग जाके फील्ड में किसान को पहले उन लोग का समूह बनाते हैं। एक समूह में 25 किसान का ग्रुप बनाते हैं। उसके बाद ग्रुप जब तैयार होता है तो हम लोग ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, 25 का एक ग्रुप होता है? हाँ, 25 का एक ग्रुप होता है। अच्छा, मतलब ये ट्रेनिंग गांव में ही देते हैं? हाँ, ये ट्रेनिंग गांव में ही देते हैं। गांव में देते हैं। हाँ। अच्छा, तो एक बात और बताइए, जैसे कि अर्जुन, आसन और एक यहाँ साल के पेड़ पर भी होता है। साल में जो होता है वो प्राकृतिक रूप से हाँ, साल में जो होता है वो हाँ। प्राकृतिक रूप से होता है, उसको हम लोग लरिया अच्छा, लरिया कोकुल बोलते हैं। अच्छा, क्वालिटी की बात करें तो दोनों में क्या अंतर होता है, लरिया कोकुल में और जो आप जो इसमें आप कर रहे हैं? लरिया कोकुल थोड़ा सा साइज में छोटा होता है। अच्छा, और ये वाला जो तसर रेशम है, अच्छा, वो साइज में बड़ा रहता है। अच्छा, ये तसर रेशम है? हाँ, इसको तसर रेशम बोलते हैं। अच्छा, इससे क्या क्या बनता है, जैसे तसर रेशम? इससे सूता बनता है। हाँ, सूता से फिर कपड़ा। हाँ। अच्छा, जैसे झारखंड में ही देखते हैं बहुत जगह, जैसे गोड्डा की बात करें, वहाँ भगैया की चर्चा हो रही थी जी। तो वहाँ पर मतलब ये तसर का ही काम होता है वहाँ पर ज़्यादा? हाँ, तसर का ही काम होता है वहाँ पर ज़्यादा। और यही तसर से पहले वहाँ पर बुनकर लोग सूता निकालता है, उसके बाद फिर लूम में अपना कपड़ा तैयार करता है। अच्छा, और ट्रेनिंग पर फिर वापस लौटते हैं तो ट्रेनिंग 3 दिन जाकर गांव में ही देते हैं जी। तो मतलब गांव में भी जहाँ इस तरह का पेड़ होगा अर्जुनासन, वहाँ तो वहीं देते होंगे ना? हाँ, वहीं पर देते हैं जहाँ पर आसन और अर्जुन का पेड़ अवेलेबल। और तो जैसे किसान जो आपकी बात अभी इस वक्त सुन रहे हैं तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप, जैसे जो किसान नहीं करते हैं जी, मतलब, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? हम सब किसान भाई के को संदेश देना चाहते हैं कि सबसे पहले अपना ट्रेनिंग लें, उसके बाद अपना कीट पालन करके और अपना आमदनी करें। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे आप लोग यहाँ तो अर्जुन का पेड़ लगाए हुए जी। हैं, खुद लगाया है और गांव में पहले से मौजूद होगा जहाँ पेड़, वहीं तो मतलब ये कोकून तैयार होगा? हाँ, वहीं पर तैयार होगा। और इस बार हम लोग रिपोर्ट भी दिए हैं वृक्षारोपण के लिए, आसन और अर्जुन का हाँ। वृक्षारोपण के लिए। हाँ। किसानों का नाम दिए हैं, गांव का नाम दिए हैं। अच्छा, हाँ। वो स्कीम अगले साल तक आ जाएगा तो हम लोग जहाँ किसान बोलेगा, जमीन उपलब्ध कराएगा, वहीं पर हम लोग वृक्षारोपण कराएंगे। जहाँ किसान कहेंगे वहाँ आप लोग हाँ, वृक्षारोपण कराएंगे। लेकिन किसान का जमीने में ना रहे जमीन। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे कि जो पेड़ है वो कितने दिनों में तैयार हो जाता है? ये पेड़ तैयार होने में कम से कम 5 साल लगता है। 5 साल लगता है। हाँ, तो मतलब इसके अगर कोई किसी किसान को करना है तो उसको अभी शुरुआत करता है तो 5 साल बाद
इससे उसको फ़ायदा मिलेगा। फायदा मिलेगा। अच्छा, एक बात बताइए, किसी भी काम को हम करते हैं तो उसको आमदनी से जोड़कर देखा जाता है। तो आमदनी की दृष्टि से बात करें तो कम से कम कितनी आमदनी एक किसान अपने गांव में रहकर ही कर सकता है? कम से कम तसर कीट पालन से मान लिया 5 लाख का कुकुन में मान लिया 3 रुपये के हिसाब दर से 3 रुपये के दर से मान लिया 5,000 भी हो जाएगा तो 15,000। मतलब ये कितने पेड़ से होगा इतना 15,000 रुपये मेरा? कम से कम कितना पेड़ होना चाहिए? पेड़ तो कम से कम ज़्यादा ही रहना चाहिए। फिर भी मोटा मोटी एक आंकलन की बात करें ये कम से कम 100 पेड़ होने चाहिए। 100 पेड़ रहना चाहिए। तो 100 पेड़ रहेगा तो 15,000 रुपये की आमदनी होगी। हाँ। एक सीज़न में? एक सीजन में। एक सीज़न में। हाँ। और जैसे बात करते हैं, जैसे कोकून तैयार हो जाता है, जैसे पूरी प्रक्रिया के बाद में फिर उसका बीज तैयार होता है, तो इस बीज को ही किसान बेचते हैं? नहीं, ये जो कोकुन अभी तैयार हुआ है ना, इसी को बेचते हैं। अच्छा, कोकून जो तैयार हुआ है हाँ। उसको बेचते हैं। हाँ। और ये इसको कहाँ बेचते हैं किसान? हम लोग के डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ही ही ले लेता है। अच्छा, ले लेता है ये सारी चीज़ें। जहाँ जहाँ जैसे कि ऑफिस है, जहाँ पर बीजागार है, वहीं पर हम लोग फिर यहाँ से बेच देते तो हैं। आसपास में कहाँ बीजागार कौन, यही कि केंद्र आपका बीजागार है? बीजागार हाँ। हम लोग का यहाँ पर अगर प्रतिमा केंद्र डुमरी में है, अच्छा अच्छा वहीं पर होता है। अच्छा, हजारीबाग में और डूमरी में, हाँ। ये दोनों जगह जमा होता है। हाँ। हाँ। और जैसे किसानों की बात करें, हजारीबाग की बात करते हैं, तो हजारीबाग में कितने किसान हैं जो जिनकी आमदनी अभी ज़्यादा आपको नजर आती है, कि अच्छी आमदनी वो लोग कर रहे हैं? उनका हम लोग एक एग्जैक्ट फिगर नहीं माने, कम से कम इतने किसान होंगे, कितना आपको लगता है कितने किसान होंगे? अभी तक पिछले साल हम लोग 2023-24 में वही 378 किसान को बीज दिए थे। बीज दिए थे? हाँ। नहीं, जैसे आप फील्ड में जा रहे हैं तो कुछ तो किसान आपको मालूम पड़ता होगा कि अच्छा आमदनी इनकी अच्छी है, तो ऐसे कितने किसान होंगे जो अच्छी आमदनी कर रहे हैं? पिछले बार 15 किसान का अच्छी आमदनी किया है। अच्छी आमदनी। हाँ। कुछ किसान का जैसे नाम बताना चाहेंगे या कुछ उनका गांव कुछ बताना चाहेंगे आप, जैसे कुछ किसान है ऐसे? वो उधर जमुआरी गांव का फ्रांसिस तिर्की और इधर ढावा का विजय हेम्ब्राम, दोनों रेशम का विजय गांधी, प्रकाश तिर्की, ये सब किसान अच्छा किसान है जो बढ़िया उत्पादन करता है। अच्छा, विभाग की तरफ से ऐसे किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए भी कोई योजना है, कोई कार्यक्रम होता है? जी हाँ, मतलब क्या करते हैं? रांची में हर साल हम्म, राज्य स्तरीय जो वर्कशॉप किसान कार्यशाला होते हैं, उसको होता है, वहीं पर जो अच्छा उत्पादन करता है वहीं पर उसको प्रोत्साहित किया जाता है। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे आप झारखंड की बात करते हैं, तो झारखंड में बहुत अच्छा कहाँ आपको देखने को मिला है? झारखंड में सबसे ज़्यादा उत्पादन इधर पश्चिमी सिंहभूम में होता है और संथाल परगना। पश्चिमी सिंहभूम और संथाल परगना, ये दो जगह ज़्यादा है। हाँ, ये जगह ज़्यादा है, जो कि उधर बहुत पहले से करते आ रहा है, दादा परदादा से। पारंपरिक रूप से वो लोग कर रहे हैं। पहले लड़िया करते होंगे, बाद में ये मौका मिला तो अर्जुन आरासन में भी करने लगे। हाँ। विभाग का सहयोग भी उन्हें मिलने लगा। हाँ, विभाग का सहयोग भी मिलता है, विभाग का सहयोग भी मिलता है। अच्छा, स्टाइपेंड वगैरह भी देते हैं आप लोग कुछ, जैसे ट्रेनिंग में स्टाइपेंड देते हैं। ट्रेनिंग में स्टाइपेंड देते हैं? ट्रेनिंग में स्टाइपेंड मतलब कितना स्टाइपेंड मिलता है? स्टाइपेंड वही एक दिन में 80 रुपया, एक दिन में 80 रुपया। हाँ, और खाने पीने की जो व्यवस्था हो? हाँ, खाने पीने की विभाग की तरफ से। विभाग की तरफ व्यवस्था। चलिए, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, धन्यवाद।